हेलो। सो सेल्सफोर्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं असिंक्रोनस एपेक्स। ओके, असिंक्रोनस एपेक्स। अब ये असिंक्रोनस एपेक्स होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली सेल्सफोर्स में दो टाइप ऑफ एपेक्स होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस एपेक्स और एक होता है असिंक्रोनस एपेक्स। अभी असिंक्रोनस एपेक्स और सिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है? सिंक्रोनस एपेक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, asynchronous apex। अब देखो, asynchronous apex का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रोसेस है जो asynchronously कॉल होती है। ऐसी प्रोसेस है जो asynchronously कॉल होती है, मतलब क्या? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। ओके, और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारा क्या पार्ट था? सिंक्रोनस एपेक्स, जिसमें था एपेक्स कॉलिंग, उसका ट्रिगर्स, ये सब क्या था? सिंक्रोनस का पार्ट था। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज असिंक्रोनस। ओके, तो असिंक्रोनस में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? तो देखो, असिंक्रोनस में हमको पढ़ना है इसके कुछ क्लासेस है, ठीक है, जो हमको पढ़ना जरूरी है अभी। जैसे इसका फर्स्ट आएगा फ्यूचर मेथड। फ्यूचर मेथड, ओके। तो सेकेंड पार्ट आएगा क्यूएबल, एपेक्स क्यूएबल इंटरफेस बोल, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका बैच एपेक्स, एंड द फोर्थ पार्ट इज शेड्यूलेबल एपेक्स। इन सबका यूज हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, वन बाय वन टॉपिक इसका कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ देख रहे हैं असिंक्रोनस एपिक्स होता क्या है, ठीक है, और उसका यूज इन सबके साथ कैसे करेंगे। ऐसी क्या जरूरत है कि हमको असिंक्रोनसली प्रोसेसेस को रन करना पड़ता है। ओके, तो देखो, असिंक्रोनस मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ऑटोमेशन। क्या हुआ? ऑटोमेशन टाइप ही है ये। अब कैसे? देखो, हमारे पास एक से ज्यादा कुछ प्रोसेसेस है। ओके, हमारे पास एक से ज्यादा कुछ प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही पर्सन है, ठीक है। क्या है? एक पर्सन है। ओके, एक पर्सन है, बट उसके पास 24 आवर्स का लिमिटेड टाइम है, राइट। बट उसको बहुत सारे काम करने हैं। उसको सुबह क्लास लेना है, देन उसको ऑफिस जाना है, राइट। देन उसको फिर से क्लास लेना है, देन उसको कार वॉश करनी है, ठीक है। देन उसको डेंटिस्ट के पास जाना है, राइट। देन उसको कुछ मार्केट में जाना है। ओके, अब यहाँ पे इतनी सारी प्रोसेस है और उसके पास सिर्फ 24 आवर्स है। इस 24 आवर्स में उसको स्लीप भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है। अब अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे इस केस का इस असिंक्रोनस एपेक्स के साथ क्या रिलेशन है, राइट। इस केस का और सिंक्रोनस एपेक्स का क्या रिलेशन? तो देखो, एक आदमी है, अगर वो 2 घंटा क्लास लेगा, 9 घंटा ऑफिस करेगा, फिर 2 घंटा क्लास लेगा, फिर 3 घंटा अगर उसको कार वॉश में लग रहा है, 2 घंटा डॉक्टर के पास लग रहा है, 2 घंटा मार्केट में लग रहा है, 8 आवर्स की स्लीप लग रही है, ठीक है, 1-2 घंटे का रेस्ट लग रहा है। तो इसका अगर हम लोग टोटल मिलाए तो कितना होगा? 2 और 8 10 और 2 12 और 2 14 की 17, 19 19 और 2 21 और 9 30 घंटे, राइट। अब उसके पास 30 घंटे है क्या एक दिन में? नहीं, उसके पास तो सिर्फ 24 आवर्स है, राइट। बट उसको ये सारे काम डेली मोड में करने हैं। तो अब वो क्या करेगा? इस केस में तो फंस गया। तो ये फ्यूचर मेथड बोलो या क्यूएबल, ये असिंक्रोनस प्रोसेस क्या करती है? असिंक्रोनसली रन करती है। जैसे कि पहले वो क्लास को जाएगा, फिर ऑफिस को जाएगा, फिर ऑफिस होने के बाद क्लास को जाएगा,
फिर कार वॉशिंग करेगा, फिर डेंटिस्ट के पास जाएगा, फिर मार्केट में जाएगा, फिर आराम करेगा, सॉरी फिर सोएगा, राइट। तो ये जो कुछ प्रोसेसेस है, इसमें से अभी ह्यूमन डिपेंडेंट प्रोसेस कौन सी है? क्लास उसी को लेना पड़ेगा, राइट। क्लास किसको लेना पड़ेगा? उसी को। तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑफिस भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लास भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट क्या कार वॉश उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। कार वॉशिंग के लिए वो किसी को भी बुला सकता है, अपनी गाड़ी को भेज सकता है डायरेक्टली कार वॉशिंग। तो ये 3 घंटे का टाइम उसका बच सकता है, राइट। डेंटिस्ट के पास उसी को जाना पड़ेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट मार्केट ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। तो अगर वो मार्केट में नहीं भी जाता है तो किसी ना किसी को भेज सकता है, या उसके घर में कोई लाके दे सकता है, करेक्ट। उसके बाद स्लीप, स्लीप उसी को लेना पड़ेगा, राइट। रेस्ट भी उसी को लेना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी मैंने यहाँ पे क्या बचा लिए? 5 घंटे बचा लिए। अगर हम इसको एक छोड़ दे, एक चीज को, ठीक है, तो हमने 5 घंटे यहाँ पे बचा लिए। तो इसको अगर माइनस करता हो तो 28 आवर्स में से 5 आवर्स मैंने बचा लिए, तो उसके पास 23 घंटे का ही काम बचा, राइट। तो ये जो दो चीजें हुई, उसी कार वॉशिंग एंड मार्केट, ये असिंक्रोनसली रन हुआ। मतलब क्या? दिन भर में कोई भी जाके, जैसे किसी को भी टाइम मिला उसके घर में, कोई भी जाके कार वॉश कर सकता है, राइट। उसके लिए उसी 1 पर्सन की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो प्रोसेस है, इनकी डिपेंडेंसी हमने उस पर्सन के ऊपर से हटा दी, राइट। कि तुम अपना काम करो, जब जैसे घर में किसी को टाइम मिलेगा वो जाएगा और कार वॉश कर लेगा, मार्केट में चला जाएगा, राइट। तो इन दो चीजों की डिपेंडेंसी इस एक पर्सन के ऊपर से हटा दी, राइट। अब इनका सीक्वेंस था कि पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, राइट। ऐसे सीक्वेंस था। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन के ऊपर था। अब जैसे ही डिपेंडेंसी हट गई, तो जैसे किसी को भी टाइम मिला, मतलब कोई भी रिसोर्स, रिसोर्स मतलब अभी काम करने वाला व्यक्ति बोल दो, जैसे भी कोई रिसोर्स अवेलेबल हुआ, बराबर, तो क्या किया घर वालों ने? उसको कार वॉश के लिए भेज दिया। जैसे ही कोई रिसोर्स अवेलेबल हुआ, उसको मार्केट के लिए भेज दिया। तो इससे क्या हुआ? इस पर्सन की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो 5 घंटे का काम है, कार वॉश एंड मार्केट, ये कोई और करके आ गया, राइट। तो यहाँ ये प्रोसेस कैसे रन हुई? असिंक्रोनसली रन हुई। कैसे रन हुई? असिंक्रोनसली। तो इसी को बोलते हैं असिंक्रोनसली प्रोसेसेस को रन करना, ओके। अब ये असिंक्रोनस प्रोसेस हम लोग रन क्यों करते हैं? तो देखो, सेल्सफोर्स में हर चीज की गवर्नर लिमिट है, लेकिन जब हम कोई प्रोसेस को असिंक्रोनसली रन करते हैं तो उसकी गवर्नर लिमिट बढ़ जाती है। जैसे अगर आप नॉर्मली अगर कोई क्वेरी रन करो तो सिर्फ 100 क्वेरीज, 100 सॉकल का लिमिट होता है, राइट। बट अगर आप असिंक्रोनस एपेक्स, मतलब फ्यूचर मेथड, क्यूएबल इंटरफेस, बैच अपेक्स, शेड्यूलेबल, इन सब के अंदर से अगर आप क्वेरी रन करते हो तो उनको 200 का लिमिट है, राइट। तो इसमें क्या होता है? इसका लिमिट बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स है जिसके ऊपर आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या उसके अलावा अगर आपको कुछ कोई वेब वेब सर्विसेज को कॉल करना है, तो ऐसे केस में आप असिंक्रोनस एपेक्स के थ्रू काम करते हो। अब क्यों करते हो ऐसा काम? देखो क्या होता है, इसको पहले रब कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि असिंक्रोनस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। अब देखो क्यों जरूरत पड़ती है असिंक्रोनस प्रोसेस की। जैसे सपोज करो, मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड है जो डिलीट करने हैं, लाइक 10,000 रिकॉर्ड्स या 1 लाख रिकॉर्ड्स है, ठीक है। 1 लाख रिकॉर्ड्स मुझे क्या करने हैं? डिलीट करने हैं। अब होगा क्या कि अब मुझे डिलीट कब करने हैं? मुझे सपोज करो ये जो रिकॉर्ड्स है, ये मुझे हर वीक, एवरी वीक, ठीक है, 9 PM को डिलीट करने हैं।
ठीक है। अब ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफिल करोगे? कैसे फुलफिल करोगे? आपके पास ट्रिगर है, ट्रिगर से आप सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, पर क्या ट्रिगर टाइम के हिसाब से चलता है? नहीं चलता है, बराबर। हर वीक 9 बजे रन होगा क्या ट्रिगर अपने आप? नहीं, जब तक रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट अपडेट या डिलीट का डीएमएल नहीं होता तब तक ट्रिगर फायर नहीं होता, राइट। और हमको ये तो हर वीक ऑटोमेटिकली डिलीट करने हैं। तो ये एक ऐसा अगर आपको काम करना है तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा असिंक्रोनस एपेक्स। सेम वे, अगर आपको 1 लाख रिकॉर्ड, जरूरी नहीं है 1 लाख, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको अगर 1 लाख रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है सेम टाइम पे, ठीक है, यही एवरी वीक 9 PM, अगर आपको 1 लाख रिकॉर्ड्स को कुछ क्या करना है, इंसर्ट करना है। हर वीक मुझे मेरे पास नया रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, मुझको इंसर्ट करना है। तो अगर आपको ऐसे प्रोसेस है, ये जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन, देखो 1 लाख रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो ये तुम चुटकी में तो नहीं होगा, ये लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है, राइट। 200 की बैच में आपके जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट होते हैं। ओके, तो ये ऐसी प्रोसेस है जो लॉन्ग रनिंग होती है। अगर आप इनको डे टाइम में करोगे, वर्क टाइम में करोगे, तो इससे आपकी बाकी की प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि सपोज करो मैं सुबह काम कर रहा हूँ ऑफिस टाइमिंग में, ठीक है, ये मेरा ऑफिस टाइमिंग है। ऑफिस टाइमिंग में मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं ये 1,000 या 1 लाख रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर रहा हूँ, राइट। अब अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मेरा ये वर्क 100% कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं इसको शुरू नहीं कर सकता, बराबर। क्यों? क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी इधर है, पहले ये खत्म होगा तो ये चालू होगा, फिर ये खत्म होगा तो दूसरा मुझे किसी को सपोज मेल भेजना है, ठीक है, तो वो करूंगा मैं। इससे क्या होगा कि जब तक ये पहला वर्क खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं कर सकता। और अगर मैं पहली वर्क में अटक गया, पहली वर्क में मैं किसी रीजन से अटक गया, तो ये दूसरा काम भी मेरा फंस गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या इस रिकॉर्ड को असिंक्रोनसली कर सकते हैं, इस काम को असिंक्रोनसली कर सकते हैं। असिंक्रोनसली मतलब क्या? जहाँ पे ह्यूमन की नीड ना हो, ओके, जहाँ पे ह्यूमन की नीड ना हो, या फिर इस काम का कोई ऐसा समय हो कि अपने आप ये रन हो जाए, ओके, जब भी किसी को टाइम मिले। वैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी को, कि अगर हमने कभी किसी को कोई काम बताया तो वो क्या बोलता है कि मेरे पास काम है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो हमारा काम अटक जाता है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से किसी को काम दे और बोले कि तेरे को जब टाइम मिले तब कर लेना, देखो जब तू अवेलेबल हो तब तू कर लेना, तो इससे क्या हो जाता है, हमको पता है कि ये दिन भर में 24 घंटे में इसको जब भी टाइम मिलेगा ये मेरा काम कर देगा। उसको बोलता है असिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। मतलब जब रिसोर्स अवेलेबल हो, जब रिसोर्स अवेलेबल हो तब आपका काम होना, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस प्रोसेस। ओके, सबको समझ में आ गया असिंक्रोनस प्रोसेस क्या होता है?